हस्बैंड की डेथ हो गई थी। पहले क्या था, जो बाजरा ज्वार खाते ना उनको लोग लोग गरीब समझते। गरीब मतलब गेहूं चावल बासमती नहीं खा रहे इसलिए वो लोग बाजरा खा रहे, रोटी नहीं बनानी है इसलिए वो लोग बाजरे का रोटला खा रहे। ये बात सही है। आजकल 5 स्टार होटल में श्योर सर, मिलेट का अलग मेनू बनाते हैं और वो पैसे दे देते हैं आपको कि फिर उसमें कहेंगे नहीं जब माल बिकेगा तब पैसे देंगे। अभी हमने एक योजना बनाई है कि रेलवे स्टेशन पर भी एक स्टॉल होगा जिसमें वोकल फॉर लोकल, जैसे कि मिलेट्स ईयर हुआ ना तो अब सब सब हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं। पहले क्या था, जो बाजरा ज्वार खाते ना उनको लोग लोग गरीब समझते। गरीब मतलब गेहूं चावल बासमती नहीं खा रहे इसलिए वो लोग बाजरा खा रहे, रोटी नहीं बनानी है इसलिए वो लोग बाजरे का रोटला खा रहे। अब क्या है पता है, जो वीवीआईपी लोग हैं ना वो बाजरा खा रहे हैं। आपने एकदम दुनिया पलट दी है। ये बात सही है। आजकल 5 स्टार होटल में श्योर सर, मिलेट का अलग मेनू बनाते हैं और उन होटलों में लोग खाना खाने जाते हैं जहां बाजरे की यानी रोटी मिलती है वगैरह। वो मूड बन रहा है। यस, सखी संवाद में जब सब लीला होटल में था ना प्रोग्राम, उनके जो शेफ आए ना वो आए थे यहाँ पे। मिलेट्स के कुकीज हमने देखे पर कुछ अलग है, तभी तो ऑर्डर मिला इतना बड़ा 2-2,500 लोगों का। उन्होंने खुद हमारे कुकीज टेस्ट किए थे, फिर बोले थे कि नहीं एकदम एक है, मतलब गांव का है, कुछ ऐसे टेस्ट है। और हमारा तो ये सपना है कि एक बार आपकी प्लेट में भी हमारा वो कुकीज सजे। वाह। अभी हमने एक योजना बनाई है कि रेलवे स्टेशन पर भी एक स्टॉल होगा जिसमें वोकल फॉर लोकल, यानी उस जिले की जो चीजें हैं हर एक को सप्ताह मिलेगा। वो एक सप्ताह के लिए वहां आए अपना माल बेचे, दूसरे सप्ताह दूसरा आएगा। तो आपका 3-4 महीने का काम जो होता है। और मैंने देखा है रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी काफी माल बिकता है। मैं भी एक बार काशी के रेलवे प्लेटफॉर्म पर गया था देखने के लिए। લીલાબેન કરો છો દ્વારકામાં? એમ આપણી કરી છે એમ માલ વેચાય છે તો જો લીલાબેન હિન્દી સમજી ગયા। हाँ, रेलवे स्टेशन पे कहाँ पर? भावनगर में। तो ये भाई फायदा लेना चाहिए, आपने भी लगाया। तो इसके कारण क्या है, जो पैसेंजर आते हैं वो स्वाभाविक रूप से कुछ तो खरीदते हैं। जब इनको ये पता होता है, धीरे धीरे काफी स्टेशनों पर ये व्यवस्था हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि इसका फायदा हमारी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जरूर लेना चाहिए। प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होता है, एक छोटी सी जगह बना देनी पड़ती है तो लाखों बहनों को फायदा मिल जाता है। मैंने 2019 में समूह में जुड़ने के बाद मैंने बड़ौदा स्वरोजगार संस्था से बैंक सखी की तालीम ली। मैं अभी एक बार इलाहाबाद गया था तो वहाँ ऐसे ही बहनों से मिला, तो एक ने मुझे कहा मैं 50 लाख रुपए मेरी बैग में रखती हूँ। तो मुझे डर नहीं लगता? हम नहीं बोले, मेरा पूरा गांव जानता है ये बैंक आई बोले। तो मुझे कोई बहन नहीं बोलता है, बैग बोलता है। तो आपके यहाँ कितना कारोबार हर महीने का होता होगा बैंक का? बैंक का सर मेरा महीने का 4 से 5 लाख तक का हो जाता है, क्योंकि जो एसएसजी के भी ट्रांजैक्शन करते हैं सर डिपॉजिट का, वो भी सर मैं उसमें करती हूँ। और दूसरा जो कोई महिला हो या पुरुष हो जो घर से नहीं आ सकता बैंक तक, तो वो मैं सेल्फ घर पे जाके भी सर्विस देती हूँ सर मैं। तो एक प्रकार से लोगों को अब बैंक पर भरोसा हो रहा है। हाँ, और लोग हो तो रहा जानते हैं आप आए मतलब बैंक आई, हाँ सर, विश्वास हो जाता हो है। जाता है सर, पैसा देने में किसी को कोई नहीं दिक्कत चिंता नहीं सर, रहती। नहीं सर। सर 2021 की साल में मैं अहमदाबाद से मुझे महिला मोर्चा में महामंत्री चुना गया था। अच्छा। और जिस दिन मुझे महामंत्री चुना गया उसके दूसरे ही दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो सर मैं वो काम नहीं कर पा रही थी। और अभी मुझे विधवा पेंशन भी मिल रही है, तो वो भी मुझे बहुत आसानी से मिल गई थी सर। और मेरा खुद का मकान है। मैं मान सम्मान आत्मसम्मान के साथ अभी सर जी रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। शिल्पा बहन, आपको सुनकर हमें गर्व हो रहा है कि आपको जीवन में इतने कष्ट आए, परिवार व्यक्तिगत जीवन में कष्ट आए, लेकिन हमेशा आपने आगे बढ़ने का सोचा। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए सोचा,
और बहनों के लिए सोचा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए आपने उनको व्हीकल लाने तक की योजना बनाई। मैं एक ड्रोन पायलट हूँ, ड्रोन दीदी हूँ। किसानों को फायदा हो रहा है इससे? हो रहा है सर। एक किसान एक बोरी नैनो यूरिया डालेगा, एक बोरी डीएपी डालेगा और एक बोरी सागरिका डालेगा, तो उसका खर्चा उसको ट्रांसपोर्टेशन के साथ 2500 रुपये पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास ड्रोन से छिड़काव कराएगा तब क्या होगा कि उसको 1500 में ही सब यानी मिल किसान जाएगा। का भी 1000 रुपया बचता 1000 है। रुपये किसान का भी बच जाएगा और उसकी जमीन को नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि वो सीधा ड्रोन से जो स्प्रे होगा वो सीधा पौधों पे ही गिरेगा। तो ये गांव के किसानों को अब मालूम है कि सब ड्रोन से करना है, जी और वो पैसे दे देते हैं आपको कि दे देते हैं, दे फिर देते उसमें कहेंगे नहीं जब माल बिकेगा तब पैसे देंगे? नहीं नहीं सर, दे देते हैं, पहले देते हैं। हाँ। दे ही देते हैं क्योंकि उनको भी कम लगता है।